नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के 50 सीटों पर बीजेपी के रोकने का फॉर्मूला बताया है। उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी विपक्षी एकता अगर एक साथ एक मंच पर आएगी तो सब कुछ संभव है। हम सबकी सबसे पहली प्राथमिकता देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। बिहार के सीएम के साथ साथ पूरे देश की विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम करेंगे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। के बाद बात होगी ना, कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर मीटिंग चलेगी, उसके बाद ही हो पाएगी। अरे भैया, विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या होता है। नहीं संभाल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात। अरे संभलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा तो देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी। इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या हिम्मत रखते हैं नीतीश कुमार टकराने के लिए नरेंद्र मोदी से? अरे भैया, आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं। अब कहाँ कोई दिक्कत है, निकल ही पड़े हैं। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटें और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता है। लेकिन आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़े सहयोगी हो सकते थे, केजरीवाल अपना रूल कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव है? ये तो कहा ना कि कौन व्यक्ति बैठे, उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव। बीजेपी कह रही कि हम घबरा नहीं रहे, हम घबरा नहीं रहे। कुशवाहा जी, अच्छा, घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करना? अरे भैया, पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोगों की स्थिति होगी, देखते हैं। एक सवाल है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में निकल जाएंगे सर, तो बिहार का विकास कौन देखेगा? तेजस्वी यादव क्या फुल प्लेजेज अब दे देना चाहिए कुर्सी? नहीं, देखिए, अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे न नरेंद्र मोदी जी, और तब देश भर में निकले थे ना। इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा। ठीक। कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर 50 वाला फॉर्मूला, 50 वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे सेट कर पाएंगे? 50 विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या। सर, जब आपके विधायक नहीं संभल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात कैसे? संभलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा तो देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी। इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या सर, आप 50 सीटों पर सिमटने की बात है? अभी आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं। अब कहाँ कोई दिक्कत है। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है? अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटें और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी। सर, ममता बनर्जी सर आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़ी सहयोगी हो सकते थे। केजरीवाल अपना दूर कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव है सर? ये तो कहा ना, कौन व्यक्ति बैठे, उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव है। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि बिहार जदयू मुक्त करने। अच्छा, घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करना? अरे भैया, पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोग की स्थिति होगी। अच्छा सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में निकल जाएंगे सर, क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में
अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।